ईरान समर्थित अतिवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान पर कब्जा कर रखा है और वो लगातार इजराइल को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह के लोगों ने ताइवान की एक कंपनी को हजारों की संख्या में पेजर सप्लाई का ऑर्डर दिया था। इजरायलियों ने इन सभी पेजर्स में विस्फोट करा दिया। इजराइल के इस हमले से हिजबुल्लाह को बेहद नुकसान हुआ है और उसके हजारों हार्डकोर प्रशिक्षित लड़ाके युद्ध के काबिल नहीं रह गए हैं। आधुनिक काल में तकनीक ने युद्ध की तस्वीर बदल कर रख दी है। मंगलवार यानी 17 सितंबर को दोपहर इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ऐसा हमला किया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने संदेश भेजने वाले पेजर को ही हथियार बना दिया और अपने दर्जन भर दुश्मनों की जान ले ली, साथ ही हजारों को बुरी तरह जख्मी करके नकारा बना दिया। नमस्कार, उदयने में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ईरान समर्थित अतिवादी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान पर कब्जा कर रखा है और वो लगातार इजराइल को चुनौती दे रहा है। लेकिन इजरायलियों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने भी हिजबुल्लाह के होश ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। दरअसल इस आतंकी संगठन को डर था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर सकती है। इसीलिए हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को संदेश भेजने के लिए पेजर दिए थे। वो पेजर जो आज से 20-25 साल पहले प्रचलन में थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बंद हो गया था। लेकिन पेजर को हैक करना मुश्किल होता है, इसलिए हिजबुल्लाह ने पेजर भरोसा किया था। हाल ही में उन्होंने यानी हिजबुल्लाह के लोगों ने ताइवान की एक कंपनी को हजारों की संख्या में पेजर सप्लाई का ऑर्डर दिया था। लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह से एक कदम आगे था। उसने सप्लाई से पहले ही हर पेजर में 3 से 15 ग्राम तक RDX फिट कर दिया था। सप्लाई के बाद ये RDX वाले पेजर हिजबुल्लाह ने अपने इलाकों में बांट दिए। इजराइल की योजना ये थी कि जब हिजबुल्लाह के साथ इजरायली फौजों का संघर्ष चरम पर पहुंचेगा तब वो इन पेजर्स में विस्फोट कराएगी। लेकिन उससे पहले ही एक पेजर में विस्फोट हो गया जिसमें हिजबुल्लाह के सदस्य की मौत हो गई। उसके बाद हिजबुल्लाह के लोगों को शक हो गया कि इन पेजर्स में विस्फोटक लगा हुआ है और ये खबर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भी मिल गई थी। अब महज वक्त की बात थी कि हिजबुल्लाह इन सभी पेजर्स को अपने इलाकों से वापस ले लेता, लेकिन इससे पहले ही इजरायलियों ने इन सभी पेजर्स में विस्फोट करा दिया। इस हमले में 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए हैं। इसमें से 500 लोगों की आंखें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 12 लोगों की मौत हो गई है और 170 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिससे लगता है कि मरने वालों के आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है। पेजर बम के इस हमले ने लेबनान स्थित ईरान के राजदूत की भी आंखें डैमेज कर दी हैं। इजराइल के इस हमले से हिजबुल्लाह को बेहद नुकसान हुआ है और उसके हजारों हार्डकोर प्रशिक्षित लड़ाके युद्ध के काबिल नहीं रह गए हैं, जो कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके बाद इजराइल पर हमला करने के हिजबुल्लाह के इरादों पर लगाम लग सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसीज में होती है। इसके 7000 एजेंट्स हर समय इजरायली सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के लिए हर साल $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है और ये सीधा इजराइल के PM को रिपोर्ट करती है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को खड़ा करने में भी शुरुआती दौर में मोसाद ने बहुत मदद की थी। पिछले कुछ समय से जिस तरह से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और गाजा पट्टी में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें मोसाद की भूमिका बेहद बढ़ गई है। लेकिन मोसाद लगातार अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। मोसाद अपने खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का जमकर इस्तेमाल करता है। तकनीकी रूप से पारंगत होने की वजह से ही मोसाद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी बनाता है। जय हिंद, जय भारत।